से थे और 90s में वो भाव तकरीबन 10,000 रुपीज़ के आसपास में हो गया। और उन्होंने ये भी बताया कि हम लोग 10,000 खटिया पे माल बेच के, हाँ, साउथ बॉम्बे में आप इमेजिन कर सकते हैं कि खटिया पे बैठकर जो है वो क्लाइंट के साथ डील की जाती थी। लेकिन अब वो पूरी तरह से रिफॉर्म हो गया, एकदम रीशेप ले लिया है इंडस्ट्री में। उन्होंने ये भी बताया कि चैनल पार्टनर्स ने अपने आप को, चैनल पार्टनर्स की एक स्टोरी है कि वो कहीं एक ज़माने में ब्रोकर, दलाल, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होते थे, बहुत अनप्रोफेशनल होते थे, कुछ ही लोग थे मार्केट में। लेकिन जिस तरह से रियल इस्टेट ने रिफॉर्म किया, इंडिया चेंज हुआ, उसी तरह से सबसे अच्छी बात ये भी है कि हमारे रियल इस्टेट ब्रोकर्स ने भी अपने आप को चेंज किया। इसके पहले आपको पता है एम्बेसडर का भी लक़ब मिला। चैनल पार्टनर के नाम से आर्म डेवलपर्स भी सबको बुलाते हैं। चैनल पार्टनर का मीनिंग ये हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं उनके बिज़नेस का पार्टिसिपेट हैं, वो उनका कंट्रीब्यूशन है। और अभी भी दूसरे भी डेवलपर्स ने बताया कि मोर देन 70% इन्वेंट्री आज भी रियल इस्टेट चैनल पार्टनर्स ही बेच रहे हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये इस तरह के इवेंट्स जो होते हैं, ये रियल्टर्स कॉन्क्लेव जो हो रहा है, ये इस तरह के वही चैनल पार्टनर्स के लिए एक ऐसा इवेंट है जिसमें वो अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, अपस्किल्स कर सकते हैं। हमको बहुत अच्छी नेटवर्किंग, हम बहुत नए नए लोगों से हमारी मुलाकात हुई और डेवलपर्स के ज़रिए जो मार्केट के ट्रेंड को देख रहे हैं उसके ज़रिए हमको मार्केट की बहुत अंदर की बातें पता चलती हैं। और ये एक मौका ऐसा होता है जिसमें हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं और अपने आप को अपग्रेड करते हैं, अपस्किल्स करते हैं। तो ऐसे इवेंट्स में तो रियल इस्टेट चैनल पार्टनर्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसीलिए हमारी पूरी फाउंडेशन की टीम अभी आप देख सकते हैं जैसा कि हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि हम लोग अपने आप को मार्केट के साथ बदलना चाहते हैं, रीशेप करना चाहते हैं। और फाउंडेशन हमेशा इस तरह के इवेंट्स को, प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते आई है और उसका काम ही यही है, उसका उपलक्ष्य यही है कि वो इस तरह के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे और अपने लोगों को बढ़ाए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप जावेद भाई को सुन रहे थे, उन्होंने बहुत ही सही बात बताई। जो उन्होंने आकलन किया, इस बैठक को सुना, देखा, उसी हिसाब से आने वाले टाइम में इस टाइप की जो बैठक होती है उसमें इन्वॉल्व होना कितना ज़रूरी है। और इसीलिए हमारी फाउंडेशन जानी जाती है कि इस तरीके का कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर कहीं पे भी मिल रहा है तो हमारी टीम जो है वहाँ ज़रूर उपस्थित होती है और हमारे मेंबर्स के साथ। तो मैं सभी को धन्यवाद करूँगा, ख़ास करके नरेडको को करूँगा, एम स्पेस को करूँगा कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे सभी मुंबई MMR रीजन के जितनी भी एसोसिएशन है, इंक्लूडिंग फाउंडेशन, आपने ये दिया। तो उसके लिए मैं पूरी फाउंडेशन के बिहाफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे कमेटी मेंबर हैं सलमान भाई। सलमान भाई, अभी जैसा कि अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई आप कौन से डेवलपर के साथ काम कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, तो आपने बताया कि बहुत सारे कुछ सेलेक्टेड डेवलपर्स के साथ आप काम कर रहे हो, प्लस रीसेल का भी काम कर रहे हो। तो ये सब काम में आपको हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग, जैसे डिजिटल हो गया, सोशल हो गया, पोर्टल हो गया, ये हमारे बिज़नेस के लिए कितना ज़्यादा सही साबित हो सकता है या हो रहा है, और इसमें कितनी सारी डील्स जो है इसमें लोग कर पा रहे हैं, और आने वाला फ्यूचर डिजिटल सोशल पोर्टल का है क्या? जी बिल्कुल अजय भाई, जैसा कि मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि जिस हिसाब से अपना ये जो चल रहा है डिजिटल मार्केटिंग का जो सोर्स, अभी जो AI ना वगैरह जो दूसरा सब चल रहा है, उसके माध्यम से लीड्स काफ़ी सारी अच्छी मिल रही है मार्केट में। प्लस दूसरे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनके ऊपर भी डिजिटल वर्क करके ही, मतलब सारे बिल्डर्स ना, जो अपने चैनल पार्टनर्स ना, वो सारे लोग जो है वो मोस्टली अभी डिजिटल के ऊपर ही वर्क कर रहे हो। डिजिटल वर्क का अभी सोर्स और भी इंक्रीज होगा। जो लोग नहीं जानते हैं कि डिजिटल वर्क करने से लीड्स और क्लाइंट आपको मिलते हैं, वो लोग अभी ये भी जानेंगे कि आगे आने वाला वक्त जो है वो पूरा डिजिटल मार्केटिंग का ही रहने वाला है। जिस हिसाब से सोर्सेस अभी बढ़ रहे हैं, क्लाइंट्स की लीड्स बढ़ रही है, डेवलपमेंट इतना बढ़ रहा है, उस हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट करने वाला है और लोग इसके अंदर जुड़ते ही जाने वाले हैं। जैसा कि अभी जुड़ रहे, अभी मेरा मानना ये है कि अभी और काफ़ी सारे लोग डिजिटल वर्क के अंदर जुड़ेंगे जिनसे हर किसी का काम चलेगा। जैसा कि आपने देखा कि सलमान भाई ने बताया कि डिजिटल कितना इम्पोर्टेंट है, तो हमारी फाउंडेशन भी, हमारे जावेद भाई जो है इस चीज़ को हमेशा प्रमोट करते हैं कि हमारे जितने भी रियल्टर्स हैं वो सब अपने आप को अपग्रेड करें। उस वजह से अभी आप सभी को बताऊं कि हमारे एक स्मार्ट के बहुत ही रिस्पेक्टेड और सीनियर मेंबर एक चीज़ को लेके हमारे एक कमेटी मेंबर का बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे कि भाई आप हमारे
जो इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो बहुत ही सराहनीय है। तो आपका कहीं ना कहीं डिजिटल वर्क जो आप कर रहे हो वो बहुत दूर तक और लोगों तक जा रहा है, लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। तो आप अपने आप को हमेशा, हमारे सभी मेंबर्स को ये अपील करूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं उससे जुड़ो, उसमें अपने आप को अपग्रेड करो। और भी बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें, अभी एआई आ गया है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो हमारे बिज़नेस टूल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे बीच में हेमंत सोनी जी हैं, हमारे एसोसिएशन फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड मेंबर हैं। हम हेमंत भाई से ये जानना चाहेंगे कि हेमंत भाई, आप आज सुबह सुबह सारा काम धंधा सब छोड़ के आज इस कॉन्क्लेव में आए हो और यहाँ पे आपने इतने सारे लोगों से मिले जुले और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी, तो उसमें आपको ये पूरे सिनेरियो को देख के आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड सर को, सभी को, फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड सर जो है वो सभी को मेरा प्रणाम। जो सर ने बताया कि आज मैंने मेरा सब काम छोड़ के मैं यहाँ नरेड़ को होम टोन का एक्सपो देखने आया हूँ, तो उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिल रही है कि आज मुझे जो नहीं कभी आने को मिल रहा था वो यहाँ पे आके मेरे को काफ़ी सारे लोग से मेरे को मिलने मिला। और सबसे पहले तो अजय सर, जावेद सर, फाउंडर के जो मेंबर सर जो है उमर सर, मुनब सर, संजय सर, वो सब लोग से मुझे आने का इधर मौका दिया। तो आगे जाके मैं यही चाहूँगा कि मुझे हर एक फंक्शन में मेरे को आने मिले और मैं नया नया कुछ कार्य करते रहूँ। थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे सभी रिस्पेक्टेड पदाधिकारियों को सुना, उसी तरीके से आज हमारे बीच में एक बहुत ही हमारे सीनियर, जिनसे हम लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा है, आज वो हमारे बीच में है, आमिर अंसारी जी। मैं आपको बताऊं कि ये उस ज़माने से काम कर रहे हैं जब डिजिटल सोशल पोर्टल या रेफरेंस का कोई ऐसा काम नहीं था। जैसा कि अभी चतुर्वेदी जी ने बताया कि खटिया पे बैठ के काम करते थे, उस ज़माने से हमारे बीच में आमिर अंसारी जी काम कर रहे हैं और उन्होंने उस ज़माने से लेके और आज तक जो अपने आप को अपग्रेड किया, तो वो हम जानना चाहते हैं कि उनका वो अनुभव, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा और अभी पहले के ज़माने में किस तरीके से आप काम करते थे और अब कैसा चैलेंजेस आ रहा है और अब कैसे आपको काम करने में कितनी सहूलियत मिल रही है और डिजिटल सोशल पोर्टल पे आप कितना एक्टिव हैं और उसमें कितनी दिक्कत आपको आ रही है। यहाँ मौजूद सभी हजरात को मेरा सलाम और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फाउंडेशंस का। और अपनी बात शुरू करने से पहले ये कहता हूँ, यूँ तो हर पत्थर की तकदीर संवर सकती है,